श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम। सभी मित्रों को सप्रेम जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आशा करता हूँ आप सभी अपने अपने घरों में आनंदित होंगे, सपरिवार सकुशल मंगल होंगे। भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। सज्जनों, पिछले वीडियो में मैंने घर के पूजा कक्ष को लेकर उसमें किस प्रकार की उसकी दशा और दिशा होनी चाहिए, किस प्रकार की मूर्तियां उस पर स्थापित होनी चाहिए और कौन सी मूर्तियां कितनी संख्या में और कौन सी मूर्तियां वहां नहीं होनी चाहिए, इस पर मैंने आपकी सेवा में वीडियो प्रस्तुत किया था। बहुत सारे मित्रों के और सज्जनों के उसके पश्चात मेरे को फ़ोन कॉल्स और सुझाव आए हैं कि शास्त्री जी, हम बहुत लंबे समय से पूजा पाठ कर रहे हैं, जप करते हैं, या तो उसमें विघ्न आ जाता है। बहुत सारे दुर्गा उपासकों का भी मुझे फ़ोन आया है, संदेश आया है कि हम जैसे जैसे उपासना हमारी बढ़ती जाती है हमें क्रोध आ जाता है, घर में क्लेश हो जाता है, या इस प्रकार का, अथवा तो हमें पूजा पाठ का फल प्राप्त नहीं होता। सज्जनों, इस संबंध पर आज का वीडियो रहेगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवत गीता शास्त्र जो है उसमें लिखा है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिर्मवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। हम जब भी शास्त्र की विधि को छोड़ करके मनमाने ढंग से कोई भी कार्य करते हैं, अब आप कहेंगे देखो शास्त्र है, विमान का शास्त्र है, विद्युत का शास्त्र है, शास्त्र मानी मेथड, तरीका, विधि और निषेध, उसको छोड़कर जब भी किया जाएगा तो उसके परिणाम न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। न तो विधि के विपरीत कार्य करने पर न तो सुख प्राप्त होता है, न सिद्धि प्राप्त होती है, न ही परम गति प्राप्त होती है। जिस प्रकार भोजन करने की एक विधि है, जिस प्रकार आप वाहन चलाते हैं उसकी एक विधि है, इसी प्रकार शास्त्र में पूजा पद्धति का भी एक बहुत बड़ा, और शास्त्र ही उसके लिए प्रमाण है, श्रुति और स्मृतियां उसके लिए मार्गदर्शन करती हैं। भगवान कहते हैं श्रुति स्मृति ममय वाज्ञा यस्तु उल्लंघ्य वर्तते। जो भी श्रुति में और स्मृति में विधि और निषेध के संबंध में कहा गया है, ठाकुर जी कहते हैं वो मेरी ही आज्ञा है, और जो इसका उल्लंघन करता है न तो वह वैष्णव है और न ही वह मेरा भक्त है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? माला जप रहे हैं उसका फल नहीं, पूजा करते करते मानसिक अशांति क्यों बढ़ जा रही है, घर में क्लेश का वातावरण क्यों बन जा रहा है, एक महीने जपने के पश्चात दूसरे महीने उस पर वो डिसकंटिन्यू क्यों हो जा रहा है? मुख्य विषय यह है, हमें यह जानना होगा कि पूजा पाठ का फल न मिलने का कारण क्या है। मुख्य कारण यह है कि हम गुरु मंत्र का, सभी देवताओं का, जैसे जो शिव जी का उपासक है वो शिव का, जो दुर्गा जी का उपासक है दुर्गा का, आदि आदि मंत्रों का हम जाप तो कर रहे हैं, लेकिन उस मंत्र जाप से पहले, उस उपासना से पहले हमको क्या करना चाहिए यह हमें नहीं पता। हमने गाड़ी को ले आए हैं घर, लेकिन हमें यह मालूम होना चाहिए कि इसमें ईंधन पड़ता है, इसको चलाने का ये तरीका है, रोड पर चलने की विधि अलग है, बहुत सारे नियम हैं। तो जैसे प्री नर्सरी होती है, नर्सरी होती है, एलकेजी होती है, ये सब हमने छोड़ दिया है और हमने सीधे 10वीं और 12वीं कक्षा का सिलेबस हाथ में ले लिया है, अथवा तो हमें किसी ने पकड़ा दिया है। अब वहां क्या होगा समझ में नहीं आएगा, तो अशांति होगी। सही तरीके से अगर जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट आउट नहीं हुए, सॉल्व नहीं हुए, तो मन परेशान होगा। यह समझने की बात है कि प्रत्येक कर्म की विधि है, भोजन की विधि है, गाड़ी चलाने की विधि है, सोने की विधि है, स्नान की विधि है, यहाँ तक कि हम बाजार में सामान खरीदने जाते हैं ना, उसके लिए भी एक विधि है और हम उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन धर्म के विषय में हम कह देते हैं हमारा मन साफ होना चाहिए, हमारी तो श्रद्धा है। अरे भाई, श्रद्धा है तो फिर विघ्न क्यों आ रहे हैं? श्रद्धा बलवती, श्रद्धा पक्की तब तक नहीं होगी जब तक जिस इष्ट आराध्य के लिए जो कर रहे हैं उससे संबंधित उसका ज्ञान नहीं होगा, तब तक श्रद्धा नहीं होगा। जब तक श्रद्धा बलवती नहीं होगी, संपूर्ण विश्वास नहीं होगा, तब तक संबंध नहीं बनेगा, और जब तक जिस शक्ति की उपासना कर रहे हैं उससे संबंध नहीं बनेगा, जब तक उससे हम जुड़ेंगे नहीं, तब तक हमें वो लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। जितना पूजा पाठ उतनी अशांति, बहुत सारे कारण। अब विचार ये करना है मित्रों, हमारा और आपका शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश।
ये 5 तत्व अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। शास्त्र कहता है आदित्यं गणनाथं च देवी रुद्रं च केशवम पंचदैवतमित्युक्तम सर्वकर्मषु पूजयेत। भगवान सूर्य अगर क्रम से चलें तो गणेश, देवी, विष्णु, शिव और सूर्य, ये 5 देवताओं की उपासना प्रत्येक सर्व कर्मसु, सभी धार्मिक कार्यों से पहले, सभी कृत्य से पहले, सर्वकृत्य प्रतिदिन प्रातः काल उठते ही इन 5 का स्मरण अवश्य होना चाहिए। पूजन से पहले इनका स्मरण अवश्य होना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये 5 तत्व, ये 5 देवता हमारे इस भौतिक शरीर में, इन इंद्रियों के संचालन में इनकी मुख्य भूमिका है। और जब यह भौतिक शरीर ही पूजा उपासना में बैठता है, जब इस शरीर में स्थित ये 5 तत्व गड़बड़ाएंगे, नकारात्मकता पैदा होगी, नकारात्मकता पैदा होगी तो जो हम चाहते हैं वह कभी भी हो नहीं सकता है। कौन कौन है अधिष्ठाता मालिक? पृथ्वी तत्व के देवता भगवान शिव हैं, जल तत्व के गणेश जी हैं, अग्नि तत्व की दुर्गा जी हैं, वायु तत्व के सूर्य हैं और आकाश तत्व के विष्णु जी हैं। आकाशस्यादिपो विष्णुरग्नेश्चैव महेश्वरी वायो सूर्यक्षतेरीशो जीवनस्य गणाधिपः। इन 5 तत्वों को एक और अर्थ में आप समझें। श्री गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, भक्तजनों को मनोवांछित फल प्रदान करने वाले हैं। दुर्गा जी क्योंकि किसी भी कार्य में विघ्न ना आए इसके लिए जरूरी है गणपति पूजन। दुर्गा जी शक्ति की प्रतीक हैं, शक्ति के अधिष्ठात्री देवी हैं। शक्ति के बिना कोई भी कार्य हो नहीं सकता। एनर्जी लेस जब बॉडी हो जाती है तो यह शव हो जाता है। शक्ति जब इस शरीर को छोड़ देती है, जब तक इस शरीर में शक्ति है यह शिव है, और जब शक्ति छोड़ देती है तो यह शव हो जाता है। इसलिए शक्ति की उपासना अनिवार्य है। विष्णु जी सात्विकता और शांति के प्रतीक हैं। पूजा उपासना में अगर आपने श्रीमन नारायण की उपासना कर ली, उनको प्रणाम कर लिया, विष्णु तत्व को समझ लिया, तो आपको शांति नहीं आएगी। शिव जी संतुष्टि और धैर्य के प्रतीक हैं। महादेव का एक छोटा सा आप अगर महादेवत्व तो क्यों प्राप्त हुआ? सारी सृष्टि हाहाकार कर रही है, मर गए मर गए मर गए। महादेव ने कालकूट पी लिया, कंठ में स्थित है, लेकिन वह कालकूट देखो जिसके अंदर जहर भरा हो वो तो जब भी बोलेगा तो सामने वाला तो मरेगा, लेकिन नहीं, यहां उल्टा है। कंठ में जहर है लेकिन बोले तो जब भी बोले क्या बोले? श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा बोले, जीवन दायिनी कथा बोले, अमृतमयी सकल लोक जग पावनी गंगा की तरह राम कथा बोले। आपका हमारा जीवन भी ऐसा ही हो, विघ्न दूर हो, शक्ति प्राप्त हो, पूजा पाठ में शांति हो, उसके साथ अंदर जितने मर्जी कष्ट हो उनका उबाल हम बाहर दूसरे पर न डालें। तीसरी बात, 5वां जो अधिष्ठाता देव हैं भगवान सूर्य नारायण नियम के प्रतीक हैं। नियम क्यों खंडित होता है? कभी विचार किया? कभी आपने देखा कि ऊपर से कॉल आया हो कि 25 तारीख तक धूप रहेगी, 25 तारीख के बाद रात रहेगी, 5 दिन में नहीं आऊंगा? नहीं, सूर्य नारायण प्राणों के अधिष्ठाता देवता है और सूर्य नारायण आरोग्यता के अधिष्ठाता देवता है। आरोग्यता बनी रहे, नियम बना रहे, पूजा का नियम न टूटे, इसके प्रतीक है। तो एक एक मंत्र, छोटे छोटे मंत्र बोलकर ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री दुर्गाय नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री महादेवाय नमः, ओम प्रत्यक्ष देवताय श्री सूर्य नारायणाय नमः। यदि इन 5 मंत्रों का, 5 देवताओं की जो उपासना है इसका उल्लंघन करके अगर आप अपना पूजन पाठ वगैरह करते हैं तो उसका फल, उसका परिणाम निश्चित रूप से आपको कभी निश्चित रूप से प्राप्त हो नहीं सकता, क्योंकि ये प्री नर्सरी है, नर्सरी है, इसको एलकेजी समझ लीजिए, तभी आपको आगे का सिलेबस समझ में आएगा। मुख्य और महत्वपूर्ण बात, संकल्प और दृढ़ता में कमी नहीं आनी चाहिए, अभ्यास में कमी नहीं आनी चाहिए। जब आप इन 5 तत्वों की, 5 देवों की नित्य उपासना से पहले, गुरु मंत्र के जाप करने से पहले, किसी भी उपासना से पहले इनको प्रणाम करेंगे, आपका नियम नहीं टूटेगा, आपका मन अशांत नहीं होगा। और सच मानिए, विश्वास रखिए, आप में न तो अश्रद्धा आएगी न आपका नियम टूटेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि शिवम भूत्वा यजेत शिवम, जिस प्रकार के देवता की हम आराधना कर रहे हैं हमारा आचरण वैसा होना चाहिए, क्योंकि राम जी के उपासक अगर कोई है राम जी के और वो रावण वाला आचरण करेंगे तो वहां हनुमान जी गदा लेकर जाएंगे भैया,
ये निश्चित रूप से समझने की बात है। शिव जी के उपासक को शिव की तरह शिव को जीवन में अप्लाई करो। हनुमान जी के उपासक हैं, हनुमान जी की वृत्तियों को, हनुमान जी के स्वभाव को, प्रभाव को जीवन में अप्लाई करो। यानी कि जिस प्रकार की शक्ति की आप उपासना कर रहे हैं, उसी प्रकार का आपको अपना जीवन, अपना चाल चलन, अपना उठना बैठना, अपना रहना सहना उसी प्रकार से आपको करना पड़ता है। यह भी फल में रुकावट आने का एक मुख्य कारण है कि हम प्रायः हनुमान जी की उपासना तो करते हैं, लेकिन हम भक्षा भक्ष का विचार नहीं करते, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। दुर्गा जी की उपासना हम करते हैं, लेकिन जब तक दुर्गा के उपासक अगर महिलाओं का सम्मान करना, मातृशक्ति का आदर करना जब तक उनके जीवन में शामिल नहीं होगा, उनको आद्याशक्ति जगदम्बिका की उपासना का कभी फल प्राप्त नहीं होगा। तीसरी बात और अंतिम बात, मन में जैसे ही हम बैठते हैं, सीधे होकर बैठें, आनंदित प्रसन्नचित होकर बैठें, तो कभी भी आपको निद्रा आने वाली नहीं है। प्रारब्ध के पापों के कारण संत कहते हैं नींद आती है। प्रारब्ध खराब है तो उसके लिए पुरुषार्थ कीजिए। पुरुषार्थ से अगर कुछ नहीं बन रहा है परिश्रम से, तो प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना से अगर कुछ नहीं बन रहा है तो प्रार्थना करते रहिए और प्रतीक्षा करिए ठाकुर के निर्णय की। क्योंकि मन भटकता तो जरूर है, लेकिन ये मन जहां भी जाता है, विचार करना कभी अकेले में बैठकर, जिधर भी मन गया विश्वास कीजिए उधर भी तो कृष्ण है, उधर भी परमात्मा है, उधर भी ठाकुर बैठे हैं। कोई चिंता की बात नहीं है। मन को उनके हवाले कर दीजिए। नियम का आश्रय कीजिए, शास्त्र का आश्रय कीजिए, और आप इस नियम के अनुसार अगर अपनी उपासना पूजा करते हैं तो विश्वास रखिए जो परिणाम आज तक आपको प्राप्त नहीं हुए, वह 6 महीने में, जो 6 सालों से प्राप्त नहीं हुए, वो 6 घंटे में भी प्राप्त हो सकते हैं, 6 दिन में भी प्राप्त हो सकते हैं। अगला वीडियो मैं शीघ्र ही इसी से संबंधित, जिस प्रकार से भी श्रोताओं का मेरे लिए सुझाव आएगा, उस प्रकार का मैं वीडियो प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अपने सुझाव अवश्य दीजिएगा। आपके सुझाव की मुझे परम आवश्यकता रहती है। आपके सुझाव मुझे अगला विषय कौन सा होना चाहिए इसके लिए प्रेरित करते हैं। भगवती जगदम्बा आपको सद्बुद्धि, शांति, सुख, शक्ति प्रदान करे। आप सदा सर्वदा सुखी रहें। इसी के साथ मैं ये वीडियो को समाप्त करने जा रहा हूँ। कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।